वाले हैं किस तरीके से जोड़ों के दर्द से निजात मिल सके, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वे काफी परेशान है जोड़ों के दर्द से। बात मैं यूथ की करूं, बात मैं बुजुर्ग की करूं, हर वर्ग के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ योगा एक्सपर्ट सुगंधा गोयल जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूंगी हम किस तरीके से इस जोड़ों के दर्द से निजात पा सकते हैं, क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, कौन कौन से आसन करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रिया फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और ये जो आपने टॉपिक आज चुना है जॉइंट पेन, इसकी सबसे बड़ी एक मिथ है कि ये एक उम्र के बाद डेवलप होता है या बुढ़ापे की निशानी है कि पैरों में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा, कमर में दर्द है। लेकिन इसके सिम्टम्स आपके और मेरी उम्र से दिखने शुरू हो जाते हैं। जब बहुत देर तक बैठने के बाद कमर दुखने लगे या चलने में ऐसा लगे कि यार थकान हो रही है, पैरों में ताकत नहीं है, तो ये बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो आगे चल के क्रॉनिक सीवियर पेन में डेवलप हो जाते हैं। और इसके लिए ही आज से हम अगर ये एक्सरसाइज शुरू कर दें, आज से हम अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना शुरू करें, तो हम बहुत से जॉइंट पेन से बच सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है अपनी डाइट पे कंट्रोल करना, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को हटाकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना, कुछ एक्सरसाइजेज अपनी डेली रूटीन में शामिल करना, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पवन मुक्तासन सीरीज से जी। उसके लिए सबसे पहले मैट पर बैठ जाइए, पैरों को खोल लेंगे और सीधा कर लीजिए। ये एक्सरसाइजेज मैंने आपको पहले भी कई एपिसोड्स में बताई है, बेसिक जॉइंट मूवमेंट्स होते हैं ये, और इनका असर आपको अभी नहीं दिखेगा, लेकिन लंबे समय तक करने बाद आप महसूस करेंगे कि आप अपनी उम्र के लोगों के सामने ज्यादा फिट लगते हैं, आपको थकान कम रहती है और जॉइंट में दर्द कम होता है। तो पहले क्या करना है, कमर सीधी करके बैठ जाएंगे और अपने पैरों को इस तरह से अपने एंकल्स को रोटेट करना चालू करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, स्लोली। और ये इतने इजी होते हैं प्रिया ये जॉइंट मूवमेंट्स कि आप इन्हें रिवर्स, आप इन्हें कभी भी बैठे बैठे, आप टीवी देख रहे हैं, आप लोग बातें कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, आप खाली बैठे हैं, अपनी बुलेटिन के बाद थोड़ी देर बैठकर ये कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल हो गया है, क्योंकि मैं बात यूथ की करूं, आजकल हमारा वर्किंग स्टाइल ऐसा हो गया है कि लोग जो है ना अपनी बॉडी पर ही ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, तो पूरा जो लाइफस्टाइल होता है वो मेरे को लगता है कि इम्बैलेंस होता हुआ नजर आता है, जिस वजह से समस्याएं जो है अब और बढ़ने लगी है। जोड़ों का दर्द हो गया, पहले हम सुनते थे कि सिर्फ जो बुजुर्ग होते हैं उनको ही दर्द होता है, पर आजकल मैं यूथ की बात करूं, युवा की बात करूं, हर कोई इस दर्द से जो है काफी परेशान है। तो आज हम इसी वजह से इस टॉपिक को लेकर आए हैं कि बिल्कुल। जो परेशानी होती है उससे निजात मिल सके, कि आपको थोड़ा समय मिलता है, आप किस तरीके से योगा कर सकते हैं और इन सभी दर्दों से आप निजात पा सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने प्रिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आसन, अपने पैर को इस तरह से पकड़ेंगे, इससे हम करेंगे जानु नमन, यानी कि अपने घुटने को अप एंड डाउन करेंगे इस तरह से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये आप 20 से 30 काउंट से शुरू करिए, उसके बाद 50 से 60 आप ले जा सकते हैं। बहुत इजी है। अगर आपको बैठने में तकलीफ होती है तो आप पीछे कमर को टिकाकर किसी चीज के सहारे से बैठ सकते हैं, तकिया लगाकर बैठ सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी स्पाइन सीधी रहे। दूसरे पैर से सेम चीज, घुटने को अपनी चिन के पास तक लाने की कोशिश करेंगे, कमर झुकानी नहीं है। जैसे मैंने कहा प्रिया कि एक जॉइंट पेन डेवलप होने के ना बहुत से कारण होते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाने का सही से सही वक्त पर ना होना, सही मात्रा में ना होना, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हम देखते हैं। चेंज, अब करेंगे जानु चक्र, पैर को इस तरह से रोटेट करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ब्रीथ स्लोली। और मुझे लगता है ना सबसे मेन बात ये हो जाती है, काफी लोग अपनी बॉडी पर इतना स्ट्रेस डालने लगते हैं अगर योग वो शुरू भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि फर्स्ट टाइम योग कर रहे हैं और एकदम से अपनी बॉडी पर इतना स्ट्रेस डालना भी जरूरी नहीं है। जितनी आपकी बॉडी बैंड होती है उसको उतना ही बैंड कीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि जितना योगा आर्टिस्ट कर रहा है, जितना आपके सामने वाले कर रहे हैं, आपको भी उतना ही बैंड देना है। नहीं, जितना फिलहाल आपकी बॉडी से हो पा रहा है आप उतना ही कीजिए, क्योंकि धीरे 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 जो है फ्लेक्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। बिल्कुल, मैं हमेशा प्रिया आपसे जब भी मैं जी पर आती हूँ मैं यही बात कहती हूँ कि हमेशा एक्सरसाइज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से की जाती है, ना कि इतना कि सामने वाला कितना कर पा रहा है और कितना कर रहा है। और ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ये बहुत सूक्ष्म व्यायाम है और ये आप कभी भी कर सकते हैं, आप किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं इसको। इसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा होगा, आप कर रही हैं तो आपको नहीं लग रहा होगा कि कहीं दर्द हो रहा है या बहुत टफ है। बहुत बेसिक और बहुत ईजी एक्सरसाइजेस जिनके रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। रिवर्स,
हम लोग बातें कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं करनी है, आपको ब्रीदिंग पर ध्यान रख के ये आसन करने हैं। रिलैक्स। अब अपना पैर मोड़ के यहां रखेंगे और एंकल को रोटेट करेंगे खुद के हाथ से ही पकड़कर, इस तरह से। कमर सीधी, घुटना सीधा, एक हाथ घुटने पर रखेंगे और दूसरे से रोटेट करेंगे। ब्रीदिंग को स्लो एंड डीप चलने दीजिए। रिवर्स। पवन मुक्त आसन सीरीज की खासियत होती है कि हमारे बॉडी में जो एक वात बिगड़ता है, अक्सर ऐसा कहा जाता है, अक्सर नहीं, आयुर्वेद टेक्स्ट में ही कहा जाता है कि जितने भी पेन होते हैं बॉडी में, स्पेशली जॉइंट पेन, ये वात व्याधि होती है, यानी कि बॉडी में वात का बिगड़ जाना। आपने सुना होगा अक्सर बड़े लोगों को कहते हुए कि गैस घूम रही है, जगह जगह दर्द हो रहा है, ये वही वात व्याधि है जिनको हम अपनी डाइट से और ऐसे मूवमेंट से कम करते हैं। सो इसे एंटी रूमेटिक आसना कहते हैं, जो ये बहुत आपकी गैस को खत्म करने का काम करते हैं। आपकी बॉडी में जो ये दर्द होता है, जगह जगह स्टिफनेस आती है, उसको कम करने का काम करते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ना डेली बेसिस पे भी योग करना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, बेहद अहम हो जाता है। क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है कि टाइम नहीं मिलता है, हम भी मानते हैं, पर थोड़ा बहुत समय अपने आप को भी देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप खुद का ध्यान रख रहे हैं। कहते हैं ना कि खूबसूरती भी जब भी बढ़ती है कि हम अपने आप को पर ध्यान दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपनी डाइट पर फोकस कर रहे हैं, ये बेहद अहम हो जाता है। क्योंकि आजकल का खान पान भी बहुत खराब हो गया है, हम बाहर का चाइनीज फूड ज्यादा खाते हैं। तो हेल्दी भोजन खाइए, योग कीजिए, आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। कमर सीधी करके बद्ध कोणासन या बटरफ्लाई पोस्चर करेंगे। ये आसन न केवल जॉइंट्स के लिए अच्छे हैं प्रिया, ये आपके हार्मोन बैलेंस करते हैं, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। जैसे ये आसन है तो इसे हम स्ट्रेस हार्मोन इससे सीक्रेट होता है, इसे हम बहुत उस कंडीशन में करते हैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, जब समझ नहीं आ रहा है ना कुछ क्या करें, बस चिंता हो रही है, तो आप इस आसन में बैठे थोड़ी देर, आपको ऑटोमेटिकली आपका मन शांत होता जाएगा। क्योंकि ये ऐसी ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होता है, वो आपको फाइट करने की क्षमता देता है। कमर सीधी एंड रिलैक्स। यहीं से हाथ ऊपर, इनहेल और एक्सहेल करते हुए स्लोली बैंड फॉरवर्ड एंड होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 एंड इनहेल, हैंड्स डाउन। इसे करने में कोई तकलीफ, क्या कोई दर्द कहीं, कुछ भी नहीं? मुझे लगता है कि इतना स्ट्रेस बॉडी पर नहीं पड़ा है। हाँ, जिस तरीके से हम ये जॉइंट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा जो आपका जॉइंट पर थोड़ा फर्क पड़ेगा। जिस तरीके से हम बैंड कर रहे हैं, तो ये चीजें आप करो और जॉइंट के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। और जो आपका जोड़ों का दर्द है, एकदम से तो नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये प्रिवेंशन का भी काम करते हैं। अगर आप ये अभी से शुरू करेंगे तो शायद आपको जॉइंट पेन कभी हो भी ना। इसके लिए इसे अपनी लाइफ में अभी से, आज से ही चालू करिए। आगे बढ़ेंगे, आराम से इस तरह से घुटनों के बल बैठ जाइए, या फिर जिस भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठना चाहते हैं, कंफर्टेबल पोस्चर आपका होना चाहिए। अब हाथों को सामने करेंगे इस तरह से। इनहेल करते हुए स्प्रेड योर आर्म्स, जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेकर जाइए। एक्सहेल, वापस पीछे। इनहेल, अंगूठे आसमान की तरफ रहेंगे एंड एक्सहेल। एक बार फिर से। इसके भी आपको 20 से 25 या 30 राउंड जितने भी आप कर पा रहे हैं कंफर्टेबल, इतने करने हैं। एंड अब फिस्ट बनाएंगे, अंगूठे को अंदर करेंगे इस तरह से, फिस्ट बनाइए एंड स्टार्ट रोटेटिंग योर फिस्ट। क्लॉक, एंटी क्लॉक, हर डायरेक्शन में घुमाना है। एल्बोज बिल्कुल सीधी रहेंगी और शोल्डर लेवल में आपके हाथ रहेंगे। रिलैक्स। अब यहीं से हाथों को फैलाइए, इसे कहते हैं कोहनी नमन। अपनी कोहनी को स्टिफ करते हुए, स्टिल करते हुए फोर आर्म को मूव करेंगे। एक्सहेल करते हुए हाथ पीछे और इनहेल करते हुए सामने। एक बार फिर से।
अब यहीं से हाथों को रखे रहिए, हाथों को खोलिए और स्टार्ट रोटेटिंग योर एल्बोज। क्लॉक एंटी क्लॉक हर तरह से। वापस जब कोहनियां ऊपर होंगी तो आप इनहेल करेंगे और जो वो सामने और नीचे की तरफ आएंगे तो एक्सहेलेशन होगा। इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। तो ये थी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट की। इसके साथ ही थोड़ा सा नेक का भी करेंगे। नेक के लिए क्या करना है, गर्दन ऊपर, इनहेल और एक्सहेल करते हुए नीचे। ये सारी एक्सरसाइजेस सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर और थायराइड के लिए बहुत अच्छी हैं, स्पेशली दीज नेक मूवमेंट्स। डाउन, गर्दन सामने, यहां से लेफ्ट और एक्सहेल करते हुए सामने गर्दन और फिर राइट। चेंज, वन मोर राउंड। इसके भी आप 25 से 30 राउंड आराम से कर सकते हैं। ध्यान रहे अगर किसी भी तरह की गर्दन की मूवमेंट में चक्कर आता है या दर्द होता है तो तुरंत रोक दीजिए उसको, ब्रीथ करिए और लंबी गहरी सांसें लेनी है। यहीं से रोटेशन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन स्लोली। जिनको सीवियर सर्वाइकल पेन रहता है, वर्टिगो है, वो गर्दन झुकाएंगे नहीं, बस सामने से लाकर अर्ध चक्र बनाएंगे, यानी हाफ रोटेशन करेंगे। रिवर्स, एंड रिलैक्स। 15 से 20 राउंड क्लॉकवाइज और 15 से 20 राउंड एंटी क्लॉक। धीरे धीरे आप इसकी संख्या बढ़ाते जाइए। तो ये थे बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस पवन मुक्तासन सीरीज में से कुछ एक्सरसाइजेस। अब आगे बढ़ते हैं। यहीं से प्रिया आप जिस तरह से बैठी हैं इसे कहते हैं वज्रासन। वज्रासन इज वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड ग्रेटेस्ट आसनास जो डाइजेशन के साथ आपके जॉइंट की स्ट्रेंथ को सपोर्ट करती है, बढ़ाती है और अर्थराइटिस के केसेस में बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पर ही। अगर आपको सीवियर पेन ऑलरेडी रहता है और अगर आप घुटने मोड़ नहीं पाते तो इस आसन को पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, अपने घुटनों के बीच में गैप कर लेंगे इस तरह से, हैंड्स अप और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ बेंड, चिन डाउन, चिन रखेंगे सिर्फ अपनी। फिर आप थोड़ा महसूस करेंगे कि शोल्डर जॉइंट पे थोड़ा खिंचाव आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपर बॉडी, मेरे को लगता है कि पूरी अपर बॉडी पर जो है स्ट्रेच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राइट राइट राइट। इनहेल एंड अप, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, हैंड्स डाउन। इसको भी आप 10 से 15 सेकंड होल्ड कर लीजिए जितना आप आसानी से कर पाते हैं और इसके 5 राउंड कम से कम आप करेंगे। अब घुटनों को बंद करेंगे। अब एक फ्लो है यहाँ पे, आपने भुजंगासन किया होगा, जो हम लेट के उठते हैं इस तरह से आपने किया होगा। अब इसी में आपको क्या करना है, शशांक और भुजंग का कॉम्बिनेशन करना है। किस तरह से एक बार देखेंगे। आइए इस तरह से लेटेंगे, अब यहां से ही उठेंगे और वापस शशांक में। अगेन फिर से आगे जाइए, इनहेल अप, एक्सहेल बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। एक बार फिर से इनहेल करते हुए होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन और वापस शशांक आसन। नेक्स्ट आसन जो है हमारा इसी से जुड़ा हुआ रहेगा, या फिर जिस तरीके से भी मैं बात नेक की करूँ, बात शोल्डर की करूँ, हमने एक एक करके जो है सभी आसन किए। सबसे पहले तो हमने हेड के किए, आर्म्स के किए, सभी पर मैंने देखा हमने जितने भी हमारे आसन रहे हैं जॉइंट से जुड़े हुए रहे हैं कि हमारे, मैं बात शोल्डर की करूँ तो शोल्डर पर भी सीधे तौर पर अब यहाँ पर स्ट्रेस पड़ रहा है। मैं नेक की करूँ वो भी, अब हमने
पूरे फुल ऑफ बॉडी भी किया। अब अगले आसन की ओर बढ़ते हैं और अगला आसन भी करते हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम सभी आसन आपको बताएंगे और उसी तरीके से आपको फॉलो भी करना है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारी जो सीरीज चल रही है इनको इसी तरीके से फॉलो करना है, या आगे पीछे हम कर सकते हैं? बिल्कुल आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि शुरुआत आपकी सूक्ष्म व्यायाम से ही हो। जो हमने बैठ के अभी जॉइंट रोटेशन किए, अगर आप शुरुआत इनसे करते हैं तो बॉडी पर एक साथ खिंचाव नहीं आता और यहीं से आपकी कैपेसिटी डेवलप होती जाती है, बढ़ती जाती है और यहाँ से ही जॉइंट में स्ट्रेंथ भी आती है। तो शुरुआत यहाँ से करिए, इसके बाद अपने आप एडवांस आसन की तरफ बढ़ सकते हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं, जितनी देर आप करना चाहते हैं धीरे धीरे कर पाएंगे। आप करेंगे खड़े होकर कुछ आसन है। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। मैंने आपको पिछले आसन में बताया था, पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको करवाया है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के कुछ आसन ऐसे हैं जो हम करते हैं, हस्त उत्थानासन या पादहस्तासन। इन्हें कॉम्बिनेशन में अगर हम करें तो ये बहुत फायदेमंद होते हैं। सूर्य नमस्कार ओवरऑल पूरी बॉडी पर काम करता है, लेकिन अगर आप इसके 2-3 आसन भी कर लेते तो भी काफी होता है जी। कैसे करना है? इनहेल है ना, हाथों को ऊपर लेके जाइए, स्लाइड बैंड करेंगे और एक्सहेल करते हुए हाथ सामने, डाउन, टच योर टोज। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने टोज को टच नहीं कर पाते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल टो टच करने हैं। जितना हो पाता है, जितनी बॉडी बैंड हो पाती है उतना ही करें। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना है। अगर आपकी बॉडी यहाँ तक बैंड हो रही है इट्स ओके, अगर इतनी हो रही है इट्स ओके। अगर आप टच कर पा रहे हैं तो और अच्छी बात है, पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि टच करना भी आम हो जाता होगा, क्योंकि धीरे धीरे आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल होती हुई इस आसन को करने के ना 2-3 तरीके होते हैं। मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। जैसे जो प्रिया कह रही है वो बिल्कुल सही तरीका है कि आप ऐसे जाइए और स्लोली अपने कंधों से बेंड करते हुए जितना जा पा रहे हैं उतना आप होल्ड कर लीजिए, चाहे आप इतना रहें या फिर नीचे तक जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपनी कमर से बेंड करने की कोशिश करिए। किस किस तरह से करना है देखिए, अपनी कमर को स्टिफ कर लेंगे और अब कमर से बेंड करेंगे इस तरह से, तो आप कंपैरेटिवली ज्यादा जा पाएंगे। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। बिगिनर्स के लिए आप जितना भी आसानी से कर पा रहे हैं करेंगे, बस घुटने ना मुड़े, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब आप इतना टच कर रहे हैं तो यहीं पर होल्ड एज लॉन्ग एज यू कैन और कोशिश करिए खुद को नीचे की तरफ पुश करने की। बिल्कुल, सबसे ऐसे घुटने नहीं मुड़ने हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि सभी लोग जो है अपनी बॉडी पर इतना स्ट्रेस देने लगते हैं कि नहीं पॉसिबल है, फिर भी करते हैं कि नहीं जो सही योगासन होगा वो बिल्कुल नीचे तक छूने से होगा। नहीं, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। अपना जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो जितना आपकी बॉडी से हो पा रहा है उतना कीजिए। हमने काफी सारी वीडियोस में देखी है कि बॉडी जो है काफी बार जो है लॉक भी हो जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है, पेन शुरू हो जाते हैं। तो जितना हो रहा है आपसे उतना कीजिए। बिल्कुल, बॉडी का अपना एक तरीका है चीजों को अडेप्ट करने का, एक्सेप्ट करने का। प्रेशराइज करेंगे तो जल्दी गिव अप होगा, इसलिए मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है कि यार आज तो कर लिया, कल मन नहीं हो रहा है करने का तो वो कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, हस्तोत्थानासन के साथ पादहस्तासन का कॉम्बिनेशन, ये 5 से 10 राउंड आप आराम से कर लीजिए। होल्ड करिए 5-5, 10-10 सेकंड्स के लिए। अब आता है वीरभद्र का वेरिएशन। इसके लिए क्या करना है, एक पैर आगे रखेंगे और एक पैर इस तरह से पीछे, एक की पोजीशन आगे की तरफ, एक की पीछे की तरफ। नाउ स्प्रेड योर आर्म्स, हाथ आगे की तरफ होगा। ये वेरिएशंस में है, इसलिए यहां से घुटने को बेंड करेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे। होल्ड 1 2 3 4 5। अब एक हाथ जमीन पे रखेंगे और एक हाथ इस तरह से ऊपर। बहुत आसान है, आप करके देखिए। बस पैरों के बीच में गैप मेंटेन रखेंगे, तभी इस पोस्चर को आप अटेन कर सकते हैं। ब्रीथ, वापस एंड रिलैक्स। सेम चीज दूसरे पैर से करके देखेंगे एक बार। एक पैर आगे, एक पैर साइड की तरफ करेंगे। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और घुटना 90 डिग्री के एंगल पे बेंड होगा। स्प्रेड योर आर्म्स, होल्ड 1 2 3 4 5। दूसरा हाथ ऊपर आसमान की तरफ बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। एक आसन है चेयर पोज जिसको हम कहते हैं। बचपन में एक पनिशमेंट लगा करती थी लेकिन पता नहीं था कि इस पनिशमेंट के इतने फायदे होंगे। अक्सर आपने देखा होगा प्रिया कि बचपन में जो स्कूल्स में हमें पनिशमेंट मिलती थी ना, वो ऐसे होती थी कि ऐसे मुर्गा बन जाओ, चेयर बन जाओ, या हाथों पकड़ के पंजों पे ऐसे खड़े हो जाओ। ये सारे आसन हैं। जब हम पंजों पे खड़े होते तो ऐसे हाथों पकड़ के ताड़ासन बन गया। चेयर पोज करते तो ये इस तरह से बन गया। बिल्कुल, स्कूल में यही इतना बिल्कुल तो ये आसन के बहुत फायदे, ये आपकी
नी स्ट्रेंथनिंग का काम करती है, एंकल की स्ट्रेंथनिंग का काम करती है, साथ साथ हैमस्ट्रिंग को भी मजबूत करती है। कैसे करना है? इनहेल करते हुए हाथ सामने सामने रखें, ऊपर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार है। अब यहाँ से घुटनों को बेंड करेंगे एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स। इनिशियली आप 5 सेकेंड से शुरू करिए, फिर 10, 20, 25 या 1 मिनट तक भी आप ले जा सकते हैं। ना होल्ड 1, 2, 3, 4, 5। वापस एक बार फिर से इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल, बेंड योर नीज। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। बिल्कुल, अब जिस तरीके से हमने एक एक करके सभी योगासन किए और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया, तो आपको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। और हम एक बार फिर से जाते जाते आपसे यही कहेंगे, जितना आपकी बॉडी से होता है आप उतना ही कीजिए। स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेस नहीं देना है। फिलहाल इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।